शुभ हो। हाँ जी, अभी नहीं आ रही है आवाज आपकी। चलिए, धन्यवाद। आ रही है ना? जी, अब जी आ रही श्रीमान जी। कोमलता से आंखें बंद करके भगवान को अपने समक्ष महसूस करते हुए, जो अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में एक दुखद घटना जो हुई सभी को मालूम ही है, तो उन परिजनों के लिए, उन मृत जनों के लिए शुभकामना करते हैं। जो आकस्मिक दुखद घटना से उन परिवारजनों का सामना हुआ, उनको बल मिले। जिन सबकी शरीर यात्रा पूर्ण हुई, परलोक में उनको सच्चे धर्म संबंधी मिले। जिन जनों ने ऐसा दुष्कर्म किया, उनको सद्बुद्धि मिले। वाकई ऐसी घटनाएं जब धरती में होती हैं तो दुख का एहसास होता है कि ये ना समझी मनुष्य की आपसी नफरत समझ की कमी से इतना नाश करती है, चाहे वो मनुष्य जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पशु जगत हो। वाकई दुख का विषय है कि इतनी मनुष्य योनि मिलने के बावजूद उसमें ज्ञान की कमी, समझ की कमी कितने परिवारों को दुखी कर देती है। कुदरत से यही प्रार्थना है, भगवान से यही प्रार्थना है कि सबको समझ मिल सके। शुभ, सबका शुभ शुभ। आज के विषय में हम आगे बढ़े, इससे पहले जो एक वीडियो शेयर किया गया था कल, उसमें अगर किसी का चिंतन हुआ है, कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं। वो श्रीमान जी। जी शुभ। जी अर्पित जी। श्रीमान जी मुझे हाँ 14 पॉइंट्स हैं जो मैंने जी जी नोट किए थे। जी। एक तो पहले क्वेश्चन पूछा था कि जीवन क्या है। हम्म। उसमें मुझे ये उसका उत्तर मिला कि जन्म और मृत्यु के बीच के सफर को जीवन कहते हैं। जी उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था सत्य क्या है। उसका उत्तर मुझे मिला कि किसी भी बात को ठीक जानना और उसको उसी रूप में प्रकट करना जिस रूप में वो बात कही गई है, यही सत्य है। तो क्या जी। श्रीमान जी ये मेरा उत्तर सही है? हाँ हाँ, ठीक है ना, आप आगे पूरा शेयर करें हाँ। और विजन तो शेयर करेंगे। और जो मेरा पॉइंट्स है वो है, पहला, मनुष्य की जरूरत भावनाएं होती हैं। हमें भावों के लेवल पर ट्रेन होना चाहिए। जब हमें क्रोध आता है उसके बाद क्षमा मांगने से नहीं, बल्कि उसका उचित प्रायश्चित उतनी मात्रा में करने से सुख आएगा। और हमें सबसे पहले अपने को जगाने की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी में सुधार आ सके। हमें सबकी आत्मिक अवस्था का सम्मान करना चाहिए। हमें बच्चे को नहीं, उसके काम को गलत बोलना चाहिए। विकास क्रम में ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। मेरे विकास में जो उपयोगी है वह मेरा संबंधी है। हमें हर एक काम उस भावना से करना चाहिए। परिवार में अगर कोई समस्या है तो उसको
सही शब्दों में सामने रखना चाहिए। हमें सामने वाले के अहम को कांट की बॉल समझना चाहिए और अपने अहम को रबड़ की बॉल समझना चाहिए। हमें परिवार के साथ खुशी से रहना चाहिए। हमें उच्च भावों को पोषित करना चाहिए। हमें हर एक बात एआई से पूछने की बजाय खुद समझनी चाहिए। तभी हमारी समझ विकसित होगी। सबका शुभ हो। शुभ और जी, शुभ। और किनका चिंतन हो पाया? सीमा जी शुभ हो। जी शुभ। सबसे पहले आपने बोला मानता को नहीं मानना, जानने को बिना मानने, जानने पहले इसको, बात कर जानने के बाद परिवर्तन नहीं आता। जब थॉट जो प्रोग्रेस नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा। भगवान कहते हैं मेरी शिक्षा का जान लो, समझ लो और जी लो। जीवन क्या है, लक्ष्य होना चाहिए, अनुभव मिले जिसमें। अनुभव क्या है, इंसान अनुभव से करता है। इंसान जरूरतों का परे, रोटी कपड़ा मकान अकेले ये चीज नहीं है हमारी। फिर अपनापन होना चाहिए। मैं एक नहीं हूं, मैं शरीर हूं, दूसरी आत्मा। आत्मा फीलिंग इंक्वायरमेंट है हमारी, सबसे जरूरी। भावों से सुख मिलता है आत्मा करने वाले को। सामने वाला जो उसका अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा। जीवन है किसका, आप अपनी प्रतिक्रिया से। दुख होता है तो गलती होने पर माफी मांग कर दुख दूर होता है, आत्मा को भी शांति मिलती है। बाकी आपने बताया उच्च भाव और नीम भाव का क्या एक्शन होता है। उसके बाद श्रद्धा क्या है, उच्च भाव से मिलती है। भाव हमसे क्या करवाते हैं, उच्च भाव का नीम भाव नहीं बनना, श्रद्धा के भाव होने चाहिए। कर्म कांडों से दूर रहना है। सत्य क्या है, सत्य की रियलिटी क्या है पर जानना है। भगवान ने हमें 16 त्योहार दिए हैं, चारों जगतों के बारे में बताया है। श्रद्धा बढ़ेगी तो आप भरोसा भी पैदा होगा। हम सब के अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी 3 किस्म की होती है, सबसे डाउन, मीडियम, हाई। हमने हाई एनर्जी को कुदरत से मिलती है, हमारी नेचर से मिलती है। बच्चों को पहले गुरु कौन है, सबसे पहले माँ बाप। माँ बाप को से कॉपी करते हैं बच्चे। ये माँ बाप अच्छे भाव रखेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे भी उसकी कॉपी करेंगे। जैसा वातावरण होगा हमारा, वैसे भाव बच्चे अपनाते हैं। धन्यवाद सीमा जी। धन्यवाद शेर, बहुत बढ़िया। और कौन शेयर करना चाहेंगे? जिनका भी चिंतन हुआ हो शेयर कर सकते हैं। मुझे तो श्रीमान जी एक ही बात सबसे ज्यादा वो लगी कि अगर जब हम रिचुअल्स में फंस जाते हैं तो फिर हम वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है और उसके बाद हमारा विकास भी बंद हो जाता है। तो अगर हम रिचुअल्स में फंसे रह जाएंगे तो मैंने अपने घरों में जहाँ हम सनातन धर्मी है, मैंने बहुत इस चीज को देखा है कि बहुत समय नष्ट होता है और प्राप्त कुछ नहीं होता। और रिचुअल्स में इतना फंस जाते हैं कि मतलब ये सब करना ही है कर्म कांड, और वहीं का वहीं वो समझते हैं धर्म कमा लिया, और फिर वहीं के वहीं। तो सबसे ज्यादा अपील मुझे यही किया है कि सबसे पहले तो इससे छूटना चाहिए। ये बहुत बड़ा भयानक रोग है। तो इससे अगर मुक्ति मिल जाए तो मेरे को लगता है दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगी, विकास के लिए समय मिल जाएगा। धन्यवाद। कल का लिंक आपका सुनना हुआ था क्या, जो लिंक भेजा गया था? हाँ जी, मैंने सुना तो था पर पूरा नहीं सुन पाई। जी जी, ठीक है, हाँ, उसको एक लेकिन बार ये फिर से रिचुअल्स वाला सुनिएगा। मैंने सुना, रिचुअल्स वाला सुना था मैंने कि अब इस पे नहीं जाना है। हाँ वो उतने पे मैं बोल पाई हूँ। धन्यवाद। हाँ, तो वो एक बार रिपीट पूरा सुनिएगा। उसमें कई पॉइंट आए हैं। और जिन्होंने पूरा सुना हो और कोई शेयर करना चाहेंगे?
लगभग 70 जनों ने उस लिंक को देखा है। आप में से अगर वो हैं तो शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली एक परिवार के बीच साधन किया गया कानपुर में, और कम से कम उस वीडियो को मैंने खुद 5 से 6 बार सुना है। तो जैसा कि अधिकतर यही महसूस होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे माध्यम से सहकारी शक्तियां कुछ चीजें निकालती हैं। तो ये जब बार बार सुनने का मौका मिल रहा था तो मेरे को खुद आश्चर्य हो रहा था कि ये सब बातें कैसे बोली गई और कितनी महत्वपूर्ण चीजें थी। लगभग 14 पॉइंट, जैसे अर्पित जी ने बोला, 14 से 15 पॉइंट आते हैं उस सब में ही। और एक विशेष बात थी कि उसमें 7 जन मेरे सामने बैठे थे, और जिसमें से 2 जन जो बच्चे थे वहाँ लगभग 22-24 साल के वो थे, और बाकी 5 सेवक ही थे। बोले रुड़की से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन भगवान के सेवक थे, और श्री अकबरपुर उनका अक्सर जाना रहता ही है। तो उन सबके बीच जो विषय आया था तो मुख्य फोकस बच्चे ही थे कि हमारे परिवारों में जब हम भगवान की शिक्षा को लेकर चलते हैं, उनको जानकर चलते हैं, और पिछले कई सालों से उस परिवार में जाना जा रहा था, लेकिन बच्चों को भगवान के बारे में नहीं मालूम था। तो ये एक आश्चर्य की बात लगी थी। लेकिन उस 1 घंटे में बच्चों ने जो प्रश्न पूछे, वो प्रश्न वाकई उस गहराई के थे कि हर नवयुवक, यानी वो 2 बच्चे, सिर्फ वो 2 बच्चे नहीं थे, जितने भी उस उम्र के बच्चे हैं उन सबके ही वो प्रश्न होने संभव हैं। और उनके जो जवाब निकल के आए, जो बातें निकल के आई, जो वातावरण बना, उससे ये लगा कि अगर भगवान की शिक्षा को उस प्रकार से बताया जाए, समझाया जाए, और बाद में बच्चों का फीडबैक भी लिया, हो सकता है, संभावना है कि रुड़की में जून शिविर में आने की उनकी, तो बाद में जो फीडबैक आया तो उनसे ये चीज निकल के आई कि हाँ, ये चीजों की स्पष्टता आई। क्योंकि बच्चे आजकल सिर्फ मान्यताओं पर नहीं आधारित होते, उनको स्पष्टता चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे कई बातें निकल के आई। आप सब दोबारा उसको सुनिए, उसको समझने का प्रयास करिए। अर्पित जी ने जो 2 बातें मेन पूछी, अर्पित जी आप फिर से शेयर करेंगे पहले 2 पॉइंट जो आप बता रहे थे, एक तो जीवन और एक सत्य वाली बात। जी जी श्रीमान जी। एक तो हाँ, मेरा ये था कि प्रश्न आपने पूछा था कि जीवन क्या है। इसका हम्म। उत्तर मुझे पता चला था कि जन्म और मृत्यु के बीच के सफर को जीवन कहते हैं। जी। और दूसरा आपने पूछा था कि सत्य क्या है। इसका मैंने उत्तर, मुझे लगा कि किसी भी बात को ठीक जानना और उसको उसी रूप में प्रकट करना जिस रूप में वो बात कही गई है, यही सत्य हम्म, है। जी, ठीक है। आप में से जो भी आज सुन रहे हैं, तो ये 2 प्रश्नों के जवाब कौन दे पाएगा? जीवन क्या है और सत्य क्या है? शुभ हो। जी, शुभ। सबका शुभ हो। भगवान शुभ। के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्य क्या है? भगवान ने जो बताया है कि जो नेचर के नियमों के अधीन बात सही है वो सत्य है। नेचर के नियमों के अधीन जब बात कोई होगी, पानी ऊपर से गिराओ तो नीचे आता है। तो जो भी कोई बात मैं आधा सुन पाई थी, क्योंकि जब आपने ये प्रश्न पूछा हमारे भगवान न्यारे क्यों हैं, मेरे 10-20 हो चुके थे। उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आती, तो फिर थोड़ा मैं उसको लेट पता लगा कि आपने उसी में भेजा हुआ है। तो जो बात जो भगवान ने बताई हुई है हमें कि विज्ञान मूलक धर्म क्यों खोजा गया, सत्य क्यों भगवान ने इस चीज को, यही जो नियमों के अधीन होगी नेचर के वो सत्य होगी। जैसे ये मैंने पानी का एग्जांपल दिया, इस तरह बहुत से एग्जांपल हैं जो भगवान ने हमें बताए हुए हैं। धन्यवाद जी, शुभ हो। और दूसरा प्रश्न, जीवन। जीवन क्या है? जीवन परहित जीवन है।
जी, मतलब पर सेवा करना ही जीवन है, जीवन का मुख्य बाकी जीवन उद्देश्य। जिया, जैसे मैं आजकल, जी जी। हाँ जी, हम्म, जीवन जो है वो हमारी जीने का नाम है, शुभ को जीना। जब तक शुभ हमारे जीवन का आधार नहीं बनेगा तो जीवन जीना नहीं है वो उद्देश्य। पता नहीं मैं गलती पर हूँ, मैं भगवान तो मेरे से रोज ही ये प्रश्न पूछ रही है, क्या तुम जीवन जी रहे हो, जीवन क्या है? मैं रोज ही कुछ ना कुछ लेके बैठती हूँ। अभी मुझे ही नहीं क्लियर हो पाया, तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही थी आपको। जी जी जी, नहीं ठीक है पर ना। सेवा और हानि रहित जीवन, पर विकास सेवा की और ओर, हानि रहित जीवन, ठीक है। हर पल विकास की ओर चलना। जी जी जी, ठीक है। देखिए, ये दो शब्द हैं जिसके चिंतन मात्र से हमारा कितना अ, विचार चलता है कि मैं कैसा जी रहा हूँ और होना क्या चाहिए। सभी के लिए है। ये दो प्रश्न सभी अपने पेज में लिखे हैं जरूर, मतलब आज के दिन के लिए होमवर्क कह लें कि जीवन है क्या। एक्चुअली जब भगवान बोलते हैं कि हम शरीर ही नहीं आत्मा भी हैं और जिसमें आत्मा मुख्य है, और अधिकतर जब जीवन की परिभाषा लिखती हैं हम, तो वो जीवन शरीर से जुड़ा हुआ दिखता है हमें। लेकिन जीवन शरीर से जुड़ा हुआ नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो कंटिन्यू है, जो शरीर के बाद भी है। यानी जो आत्मिक जीवन हम जी रहे हैं वो आत्मा के साथ उसका प्रभाव सदा रहेगा। शरीर तो एक बीच का कुछ समय है जिसमें हमें वो मिला है, और वो मिला है इसलिए उसका जो सेवाएं हम लेंगे, शरीर से जो सेवाएं लेंगे, वो सेवाएं उपकार की तरफ होनी चाहिए, सेवा की तरफ होनी चाहिए। जैसे हमारा आत्मिक जीवन जो मुख्य है, जो कंटिन्यू है, वो बेहतर हो सके, उसका बल बढ़ सके, हमारा आत्मा का बल बढ़ सके। यानी जो शरीर का जीवन है वो लिमिटेड है, यानी जीवन सिर्फ शरीर नहीं है। जो आत्मा है वो जीवन है उसका, वो शरीर के साथ भी है और शरीर के बाद भी है, वहां भी सेवाएं चल ही रही हैं, वहां भी शुभकामना दी जा रही हैं, ली जा रही हैं, हीलिंग चल रही है। यानी शरीर सिर्फ अंत नहीं है। एक तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वो चाहे शरीर के माध्यम से हो या उसके बाद, वो आत्मिक जीवन ही है हमारा। शरीर सिर्फ एक माध्यम मिला हुआ है और उससे हम बेहतर से बेहतर उपयोग ले सकते हैं। इस समझ को जितना बेहतर से हम स्थिरता से सोच के जिएंगे तो वो हमारा लेवल अलग रहेगा। और जो सत्य की बात बताई है वो सत्य तो ठीक है, नियमों पे आधारित जो नेचर के नियम हैं जो अटल हैं वही हैं। यानी किसी भी मान्यता, यानी ये सिर्फ नियम इसलिए ही भगवान ने बताए हैं कि किसी भी मान्यता के आधार पे आप कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। कहीं आपका समय जाएगा, जैसे बहन जी ने बताया कि वो बस करे जा रहे हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है, हमें लॉजिक क्लियर नहीं है, हमें जाना कैसे, मतलब ऐसी ट्रेन में हम बैठ जाना जहां हम एक दिन का सफर तो कर रहे हैं लेकिन पहुंचेंगे कहाँ हम नहीं मालूम। इसलिए हमारा पल पल हमारा आत्मिक विकास हो सके उसके लिए सिर्फ यही समझ जरूरी है कि मेरा जीवन आत्मिक जीवन है। उस समझ के साथ जितना हम गहराई से आगे बढ़ेंगे तो मेरा हर पल कीमती है। और वो उसकी कीमत, जैसे उसमें एक आया था कि आम का आम का पौधा जब लगाया जाता है तो आम का बीज जब होता है तो उसको पेड़ को बड़े होने में 50-60 साल लगते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट आम आएगा उसकी मिठास कैसी होगी। जो उसके बीज में गुणवत्ता थी वही उसके नेक्स्ट आम की गुणवत्ता होगी। उसी प्रकार से मैं जो भी जीवन जी रहा हूँ, फिर उस जीवन यात्रा में, जो शारीरिक जीवन यात्रा है, उसमें जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूँ, मेरा उच्च भाव अगर पोषित होते हैं, जो मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, मेरे उच्च भावों का पोषण, अगर वो वातावरण से मेरे उच्च भाव पोषित होते हैं तो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी मेरे बाद जो मेरे परिवार में नए सदस्य जुड़ेंगे, वो उस वातावरण से उनके उच्च भावों का पोषण होगा। यानी ये कनेक्टिविटी है। यानी आज मैं जो हूँ, मेरे 3 पीढ़ी बाद अगर मेरे परिवार में कोई सदस्य, मेरी 3 पीढ़ी बाद मतलब
मेरा परलोक गमन हो गया, मैं सूक्ष्म यात्रा में हूँ, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ तो मेरा हर पीढ़ी का सदस्य उसी भाव से लेकर भगवान से उसी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। ये मेरा नेक्स्ट फल है। यानी मेरा जीवन का उद्देश्य जो शरीर के साथ है, मैं उस वातावरण को कैसे मेंटेन करूं और कैसे बढ़ाऊं, जैसे ये नेक्स्ट पीढ़ी कंटिन्यू रहे, वो सदा के लिए उस भगवान की शिक्षाओं को समझकर जीती रहे। तब तो एक नया दृश्य पैदा हो सकेगा, ना तो वो चेन कट जाएगी। उस चेन कटने का पूरा पूरा दायित्व तो मेरे ऊपर है, उस चेन को नहीं काटना है। और मेरे हाथ में सिर्फ वातावरण बना के रखना है कि जो पारिवारिक वातावरण है, जो सामाजिक वातावरण है, जहां मैं उपस्थित रहूं, कम से कम मैं उस वातावरण को उस आधार पर जी सकूं कि ये भगवान की शिक्षा है, और इस आधार पर अगर जिया तो वो जीना ज्यादा सार्थक है। चाहे वो परिवार के लेवल में हो, चाहे मेरे खुद के लेवल में हो, चाहे समाज के लेवल में हो। मेरा बस इतना सा ही कार्य है शरीर के साथ है, और उस कार्य को करते करते ही मेरी आत्मिक अवस्था इतनी बेहतर हो जाती है कि वो सूक्ष्म जब यात्रा शुरू करता है मेरी आत्मा, तो वो अवस्था अलग कैटेगरी में आ जाती है, वो अलग सेवाएं चालू हो जाती हैं। लेकिन शरीर के साथ मुख्य जो हमारा जीवन है, उसमें हम इतना काम करते चलें कि उस वातावरण को मेंटेन करते चलें। किसी का भी निम्न भाव, मतलब सामने वाले के भाव मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन सामने वाले का अगर निम्न भाव आ रहा है, लेकिन वो मेरे उच्च भाव को प्रभावित ना करे। मेरे उच्च भावों की जो ग्रोथ की अवस्था है वो सदा आगे बढ़ती रहे। अधिकतर होता ऐसा ही है कि निम्न भाव मेरे उच्च भाव को प्रभावित कर देते हैं। उसी को पकड़ना है, उसी को मजबूती देनी है कि मेरा उच्च भाव है वो तो स्थिर रहे और वो सदा आगे बढ़ता रहे। मेरे यहाँ जितने भी मेरे अंदर निम्न भाव हैं सूक्ष्म रूप में, वो सदा दबते रहें, खत्म होते रहें, उसको पोषण ना मिले। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इस संदेश को बार बार सुने, और सुनने के बाद कई चीजें आपके लिखित मनन में आनी चाहिए, और देखेगा आपको कि वो 1 घंटे का साधन अपने आप में एक नई अवस्था तक हमें लाने का प्रयास करेगा। शुभ हो। मैं जी 1 मिनट बोलना जी बोलना जी चाहूँ। जरूर। जो कुछ जैसे आपने स्टार्ट किया ना, वो सब कुछ अनीता बहना हमें क्लास एक लेती थी, वो हमारी 2-3 बंदे थे, उस सब में करवाया हुआ था, तो उनको भी परलोकवासियों ने करवाया था। मैं कल हैरान ही होगी कि उस लेवल से शुरू कैसे हुआ। वही सारी मान्यताएं, वही सारा, ये एक बार उन्होंने रुड़की में करवाया था। तो मैं जैसे ही उस लेवल पे हुई, पूरा मैं कह रही थी, आगे मैं सुनती तो मुझे पूरी जो अनीता जी ने की हुई मान्यताएं को मानते हैं, इस तरह चलते हैं, तो वो उस चीज का सहारा ही निचोड़। और जब भगवान बार बार ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं अपने साधन में भी कई बार बोलती हूँ कि जीवन क्या है, क्या जी रहे हैं, ये सारा भगवान के हम, भगवान चाहते जो है ना उस चीज को पूरा कर सके। मेरे को रोज रोज ऐसे आदेश आते हैं जैसे कि शुभ जीवन का आधार बनाओ, शुभ जीवन का आधार बनाओ। तो ये सारा कुछ क्या है, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, मेरे को ज्ञान बहुत हो चुका, अब तो बोध की जरूरत है, हम सबको बोध की जरूरत है। शुभ हो। धन्यवाद। और ज्ञान और बोध के बीच में जांचना है, हमें पल पल खुद को जांचना है, और उस जिस चीज को मान रहे हैं उसको जांच कर मानना है। और बहुत ही अच्छा एक आया था, जब हम साधन कर रहे थे तो हमने सफेद चादर बिछाई थी कि भगवान के लिए, जिन्होंने परलोकवासियों के लिए सफेद चादर बिछाई थी। तो मैंने बच्चों से ही पूछा कि यहाँ कोई दिख रहा है क्या आपको। तो आप सुनेंगे तो उसमें वो चर्चा निकल के आएगी कि ये जो है वो है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। जितनी आपकी श्रद्धा होगी सहकारी शक्तियों पे, भगवान पे, जितनी आपकी श्रद्धा होगी आपको वो चीज महसूस होंगी, और जितनी श्रद्धा नहीं होगी वो चीजें महसूस नहीं होंगी। यानी उसको जांचने की पद्धति ही वही है कि हम जितना उच्च भाव से विश्वास रख के उसको अपने अंदर परखने का प्रयास करेंगे, तो वो बोध की अवस्था में हम आ जाएंगे। सिर्फ किसी ने बोल लिया इसलिए हमने मान लिया, ऐसा नहीं, हमें उसे जांचना है। मैंने वहां ये भी किया कि 2003 में मेरा जुड़ना हुआ था, और 2012 में उस पे ओके लगा कि हाँ, इन बातों पे जीने से मेरा जीवन बदलता है, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा।
उससे पहले मेरा विश्वास इतना अटक नहीं था। विश्वास हिलता है, लेकिन विश्वास हिलता है इसलिए क्योंकि हम किसी की सुनी हुई बातों में चलते हैं कुछ समय। हमें अपने अंदर उन भावों को जगाना है, और उस भावों का जो अनुभव हमें परिवार के बीच में मिल रहा है, उस पे ही हमारा भरोसा फिर टिकता है कि हाँ, जब हमारी आत्मिक अवस्था अच्छी होती है तो परिस्थितियां जैसी भी हों, मेरी आंतरिक मेरी आंतरिक अवस्था बेहतर हो पाती है। ठीक है, तो सभी सुनिएगा उसको एक बार, फिर हम उसमें दोबारा भी कभी चिंतन करेंगे, लेकिन सुनिए जरूर। उसको सुन के जब आप लिखित चिंतन करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कई बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। चलिए, आज जैसा कि अभी 6:08 में है, हम एक किताब की कुछ पन्ने पढ़ रहे थे, द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज इसका एक विषय सुनते हैं। उसका एक कोटेशन है, कृतज्ञता महसूस करना और इसे व्यक्त ना करना एक उपहार को लपेटने और ना देने के समान है। एक छोटी सी कहानी से बात चालू होती है। हाँ जी, फिर से रिपीट करना ये। कृतज्ञता महसूस करना और इसे व्यक्त ना करना एक उपहार को लपेटने और ना देने जैसा है। यानी आप कहीं किसी के बर्थडे में गए हैं और एक गिफ्ट लेके गए हैं। अब लेके तो गए हैं लेकिन देकर नहीं आ रहे। तो इस दो लाइनों में बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि हम किसी की धन्यवाद तो मान तो रहे हैं, हमें लग तो रहा है, लेकिन हम उसको स्पष्ट धन्यवाद कह नहीं पा रहे, कह नहीं रहे। जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं ना, ये एक गिफ्ट के रूप में होता है, उसको हम एक गिफ्ट दे रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसका भी हम कृतज्ञता महसूस करें उसको व्यक्त जरूर करें, चाहे वो किसी भी जगत की हो। भौतिक जगत की हो, पशु जगत की हो, वनस्पति जगत की हो, मनुष्य जगत, खासतौर से मनुष्य जगत। कि मनुष्य जगत का स्नेह तब बढ़ता है जब आप धन्यवाद करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, हालांकि कहानी सुनी हुई है पहले भी कई बार, लेकिन एक बार फिर दोबारा सुनते हैं इसको। प्रयास करते हैं आज ज्यादा जीने का। किसी नदी के किनारे एक किसान बहुत दुखी हालत में बैठा हुआ था। वह बेहद मायूस नजर आ रहा था। उसी वक्त एक संत वहां से गुजरे और उन्होंने किसान से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? किसान ने संत देखा और रोते हुए बोला, मैं अपनी जिंदगी से बेहद परेशान हूँ। मेरा घर और जमीन दोनों ही गिरवी रखे हैं। मेरे पास ना खाने को अन्न है, ना कोई कामकाज, ना ही रुपया पैसा। जीवन की समस्याओं से लड़ते लड़ते मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मेरे पास सिवाय खुदकुशी के कोई उपाय नहीं बचा है। किसान की बात सुनकर संत बोले, तुम्हें यदि खुदकुशी करनी ही है तो कल कर लेना। बस आज का समय मुझे दो और मेरे साथ चलो। किसान को लेकर संत एक सेठ जी के पास पहुंचे और उनके कान में कुछ फुसफुसाए। सेठ जी ने इशारों इशारों में हाँ कह दिया। संत ने किसान से कहा, सेठ जी कह रहे हैं कि तुम कल खुदकुशी करने ही वाले हो, तो तुम्हारी एक आंख उन्हें दे दो, क्योंकि उन्हें एक आंख से दिखना बंद हो गया है। इसके बदले में वे तुम्हें कुछ कीमत दे देंगे। किसान ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी आंख नहीं दे सकता। संत बोले, कोई बात नहीं, आंख नहीं दे सकते तो एक किडनी दे दो, क्योंकि सेठ जी के पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। किसान ने नामंजूरी दर्शाते हुए कहा, मेरे दो बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा, मैं किडनी नहीं दे सकता। इस पर संत बोले, वैसे भी तुम शरीर हत्या करने ही वाले हो, तो आंख और किडनी के बारे में क्यों सोच रहे हो? आगे संत
सेठ जी और किसान के बीच इस तरह की बातें चलती रही, मगर मुंह मांगी कीमत मिलने के बावजूद किसान अपने शरीर के किसी भी अंग का सौदा करने को राजी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे अपने शरीर का मूल्य समझ में आने लगा। तभी सेठ जी एक और रहस्य खोलते हुए बोले, कई साल पहले मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही थी। कुछ समस्याओं की वजह से मैं खुदकुशी करने जा रहा था और इन्हीं संत ने योग्य मार्गदर्शन देकर मुझे बचा लिया। आज मैं स्वर संपन्न आनंदित जीवन जी रहा हूँ। सेठ जी की बातें सुनकर किसान चौंक गया। उसने सोचा, अरे मुझे लगता था कि मेरे साथ ही इतनी दिक्कत है, लेकिन मेरे जैसे हजारों लोग इस द्वार से होते हुए योग मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़े हैं। किसान को समझ में आया कि उसे खुदकुशी के बारे में सोचने की बजाय मेहनत करते रहनी चाहिए। हरे इस कृष्ण। जीवन इस जीवन के लिए एक माइक चालू है, उसको देख लीजिएगा। हाँ, धन्यवाद। किसान को समझ में आया कि उसे खुदकुशी के बारे में सोचने की बजाय मेहनत करती रहनी चाहिए। इस जीवन के लिए कुदरत के प्रति एहसानमंद होना चाहिए। यह सोचकर वह कुदरत को धन्यवाद देने लगा कि हे कुदरत, आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह भाव उभरने से स्वयं पर हुई जो कृपाएं हैं उसे महसूस हुई। उसके जितने भी सहयोगी जन थे उस सब कृपाओं को उसने महसूस किया। जैसे ही धन्यवाद निकला ना, मैं जो हूँ आज हूँ, तो बचपन से लेकर आज तक के जीवन में जो भी उसको सहयोग मिला उसके लिए उसके अंदर से धन्यवाद निकला। वो संत के चरणों में गिरकर बोला, हे महात्मा, अब मुझे अपने जीवन का मूल्य समझ में आ चुका है। मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। अपने आपने मेरी आंखें खोल दी। ये तो खुदकुशी की बात कर रहा है, लेकिन मैं तो बोलूं कि अगर हम अपने जीवन से दुखी भी होते हैं ना, कभी किसी भी कारण से दुखी भी होते हैं ना, तो वो भी एक वही है कि मैं धन्यवाद महसूस नहीं कर रहा हूँ। हम दुखी क्यों हो रहे हैं? हम छोटी छोटी घटनाओं से दुखी हो जाते हैं, लेकिन कितनी ऐसी चीजें हुई हैं मेरे जीवन में जो आज मेरे लिए वरदान है। उनके लिए धन्यवाद भाव में अगर हम विचारों में रखें तो दुखी होने का कारण क्या है? बहुत छोटे छोटे कारणों में हम दुखी हो जाते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए। खुदकुशी कर लेना बात की बात है, लेकिन दुखी होना यानी मैं उन सबके धन्यवाद को नाकार रहा हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में इतना सहयोग दिया है। आगे देखते हैं। संत ने उस किसान को इस बात का बोध कराया कि उसके पास जो है वह अनमोल है। यह बोध ही धन्यवाद कृतज्ञता की जननी है। किसान की तरह साधारणता इंसान की आंखें हमेशा उस चीज की ओर भागती हैं जो उसके पास नहीं है। उसकी परेशानी का यही मुख्य कारण है, लेकिन उसके पास अन्य कोई बहुमूल्य चीजें हैं उस जिसका उसे एहसास ही नहीं है। जैसे आंखें जिससे वह देख पाता है, नाक जिससे वो सूंघ पाता है, जुबान जिससे वो बोल पाता है और स्वाद ले पाता है आदि। इंसान के पास अपना घर नहीं है तो उसका पूरा ध्यान इसी बात पर रहता है कि यदि घर मिल जाए तो वह सोचता है कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी मिल गई तो उसे विचार सताता है कि मेरे पास कार नहीं है। जब हम अभाव के भाव में रहते हैं तो जीवन में कुछ चीजें खुद में खुद हमसे दूर हो जाती हैं, और जब हम है के भाव में रहते हैं तो विश्व की बेहतरीन चीजें जीवन में आने लगती हैं। अतः यह समझ रखें कि भले मेरा घर छोटा सा हो, छत तो है, भले बहुत महंगे होटल में खाना ना खा पाऊं, दो वक्त की रोटी हो तो मिल रही है,
पहनने के लिए कपड़े हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई है, कुदरत ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें दी हैं। इस तरह जब हम है की फीलिंग में आते हैं तो चीजों का आना सुलझना आसान हो जाता है। जब हम है की फीलिंग में आते हैं ना तो हमारे तनाव कम रहते हैं, और जब तनाव कम रहते हैं तो हम अपनी काबिलियत को सही दिशा में दे पाते हैं, हम अपने किरदार को सही तरीके से निभा पाते हैं। अधिकतर हम निगेटिव फीलिंग में आके अपने किरदार को जो करना है ना, भगवान ने जो 16 संबंध बताए, उसके जो नियम बताए हैं ना, हम जब नहीं की फीलिंग में आते हैं ना, इन सारे नियमों को भूल जाते हैं। और जब हैं की फीलिंग में आते हैं ना, और जब हैप्पी मूड होता है हमारा, अंदर से दिल खुश होता है, तो इन 16 नियमों को जीने में भी हमें अच्छा लगता है और वो चीजें याद भी आती हैं। तो हमें हमेशा है की फीलिंग में रहना है, तो सब चीजें 16 संबंध को हम प्रॉपर मिल पाएंगे, 16 संबंध हमारे लिए प्रॉपर हो पाएंगे। एक दूसरे के सहयोग से ये पूरी कुदरत चल रही है, तो उस चीजों का हमें ध्यान रखना है। यह बात आज अनेक लोग जान चुके हैं कि जो चाहिए उस पर फोकस रखना चाहिए, लेकिन धन्यवाद का भाव हमें लाभ हानि से परे ले जाता है। यह हमारे अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है और हमें हाँ की फीलिंग में रखता है। जितना हम धन्यवाद करते हैं ना, हमारे आंतरिक जो सचेतन मन है वो अपने आप ट्रेंड हो जाता है, हमेशा उससे धन्यवाद निकलता है और हैप्पीनेस हमारे मन में बनी रहती है। असल में धन्यवाद क्या है? धन्यवाद है एक चुंबकीय भावना जो हमें सकारात्मक चीजों के प्रति ग्रहणशील बनाती है, हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है। यह फेथ इन एक्शन है, हमारा विश्वास एक्शन में आता है। जो चीज भविष्य में आने जा रही है उसके लिए हमने एक बीज बोया है, यह होने ही जा रहा है, यह हो चुका है। यह भावना बचपन से ही हमारे अंदर है। समय के साथ कुछ घटना रूपी काले बादल इसे ढक दिया और ओझल कर देते हैं। हम सदा से पॉजिटिव ही हैं, बचपन से हम पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाएं होती हैं जिसके कारण हमारी ये विचारधारा हट जाती है। हमारा निगेटिवपन ज्यादा होता है, कहीं जाना है, वेटिंग टिकट है, कंफर्म होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, मतलब अधिकतर हम निगेटिव ही थॉट प्रोसेस में जाते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सदा पॉजिटिव रहें, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे वो चीजें पॉजिटिव की दिशा में होंगी। कुछ शंकाओं अविश्वसनीय घटनाओं के कारण इस पर धूल जम जाती है, परंतु अब समय आ गया है समझ, मनन और क्रिया के द्वारा इस धूल को मिटाने। धन्यवाद यह जान लेना भी है कि दुनिया में बहुत कुछ अच्छा और सुंदर है। यह महसूस करना कि कुदरत से हमें बहुत कुछ बिना मांगे मिला है, जो आज हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे आसपास ऐसा कुछ है जो हमारी जिंदगी को सुंदर और सुलभ और आसान बना रहा है। इस बात की पहचान होना ही धन्यवाद है, कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड लैटिन शब्द ग्रेट से बना है, जिसका अर्थ थैंकफुल है, शुक्रगुजारी होना उन सब लोगों और चीजों के लिए जिन्होंने आपका सहयोग किया है, जिनकी वजह से आपका जीवन सुंदर बना है। अपने ऊपर हुई कृपाओं का मूल्य पहचानना ही ग्रेटिट्यूड है। हर भाषा में आभार प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्द बने हैं, लेकिन सब एक ही भाव दर्शाते हैं, एहसानमंदी का। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तब उसे स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, एहसानमंदी का भाव महसूस करते हैं, साथ ही अपने जीवन को सामने वाले का कितना महत्व है यह बताने के लिए उन भावों को शब्द देते हैं। इससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है, उसे उत्साह महसूस होता है और आगे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये धन्यवाद शब्द कृतज्ञता उच्च भावों की श्रेणी में आता है,
और उच्च भाव जितना हम अपने जीवन में स्थिर रखेंगे, स्थिर यानी किसी को दिया धन्यवाद, किसी को नहीं दिया, किसी का महसूस किया, किसी का नहीं किया, तो ये स्थिरता नहीं कहलाती। उच्च भाव जितने स्थिर रहें, मेरे को हर पल चारों जगतों के प्रति बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए कि इस समय मैं कौन से जगत का उपयोग कर रहा हूँ। जब भोजन कर रहा हूँ तो कौन से जगत का उपयोग कर रहा हूँ, जब मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, जब नॉर्मल हवा ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, कौन से जगत का उपयोग कर रहा हूँ। जब मेरा परिवार के सदस्य, मेरे समाज के सदस्य मेरे आसपास हैं, तो वो कौन है? वो व्यक्ति नहीं है, वो किसी नाम से नहीं जुड़े, वो सब मनुष्य हैं। और मनुष्य का स्वभाव है कि वो खुश होना चाहता है, और उसको खुशी करने का प्रयास मेरे हाथ में है कि मैं उसको धन्यवाद दूं, मैं उसको स्नेह दूं, मैं उससे घृणा ईर्ष्या करके द्वेष नहीं पैदा करूं। अभी कुछ दिन पहले ही कोई जनों से संपर्क हुआ, तो जब उनके घर वालों की बात होती थी तब उनके चेहरे में हैप्पीनेस दिखती थी, और जब उनके दूसरा पक्ष के, दो पक्ष हो जाते हैं ना शादी के बाद, तो दो पक्ष में जब उनके पक्ष वाले लोगों की बात होती थी तो हैप्पीनेस आती थी, जब दूसरे पक्ष की बात होती थी सैडनेस आती थी। यानी मनुष्य को हम कितने प्रकार से देख पाते हैं, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति स्नेह, हमारा पल पल चलता रहता है। हमें सदा मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना है कि उसके अंदर भी एक आत्मा है। लेकिन हाँ ठीक है, किसी की अबोधी है, किसी की बोधवान है, ये अंतर हमें दिखता है। लेकिन हमारा स्नेह हमारे स्तर से होना चाहिए कि हमारे अंदर बोधी आत्मा है, हमारे अंदर वो आत्मा है जिसने भगवान की शिक्षा को पाया है और उसके जीने के प्रयास में निरंतर आगे बढ़ रही है। हमें सीखना है, ऐसे शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना है, हम सीख चुके हैं, हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। हमारे हर कर्म से, हमारा जो भी कर्म निकल रहा है ना, वो भावों की प्रतिक्रिया है। हमारे अंदर जैसे भाव है वैसी प्रतिक्रिया है वो। हमें क्रोध आ रहा है, हमें किसी से ईर्ष्या हो रही है, हम किसी के प्रति अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसा भाव हमारे अंदर है, वो हमारे भावों की प्रतिक्रिया है। तो हमें भावों को मेंटेन करना है, भावों को स्थिर बना के रखना है, एक उच्चतम अवस्था में लाकर स्थिर बनाकर हमारी हर प्रतिक्रिया उन्हीं भावों का प्रदर्शन रहे। तो एक तो होमवर्क यही है कि वो वीडियो को दोबारा सुने, उसके पॉइंट्स लिखित रूप में लें। जैसे अर्पित जी ने 14 पॉइंट लिखे हैं, श्रीमान राजेंद्र जी ने पॉइंट्स लिखे हैं, गहराई है उन हर एक को। आप जितनी बार ज्यादा सुनेंगे उसकी और डेप्थ में पहुंचेंगे। किसके द्वारा कही गई, कैसे कही गई बात है, लेकिन मेरे को अपनी को जानना बहुत जरूरी है। मेरा स्वभाव क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सा भाव पोषित हो रहा है, उच्च भाव पोषित हो रहा है कि निम्न भाव पोषित हो रहा है, ये मेरे को खुद को जानना है। मेरा जीवन मेरे भावों पर आधारित है, मेरे भावों पर, दूसरे के भावों पर नहीं आधारित है। इसलिए मेरे को अपने भावों को बार बार जांचना है। और आज का दिन, शाम को भी हम चिंतन क्षेत्र में रहेंगे, तो आज के दिन के लिए एक और छोटा सा एक होमवर्क है, आप समझ सकते हैं। इसमें हमें आज दिन भर अपने को, एक तो एक खत भी लिखना है कि मैं अपने को खत लिखूं तो क्या लिखूंगा। वो खत गुरु के द्वारा भी हो सकता है, आपके स्वयं के द्वारा भी हो सकता है। अपने को एक खत लिखना है मेरी अपनी अवस्था के लिए। और दूसरा, खुद से एक मुलाकात करनी है, संपूर्ण शुभ के भाव में मैं कितना रह पाता हूँ। मैं अपने को चेक करूं कि मैं दिन भर में उच्च भाव में कितना रहता हूँ और निम्न भाव में कितना रहता हूँ, खुद को चेक करना है। संपूर्ण निस्वार्थता, मैं कितना स्वार्थी जीवन जीता हूँ या कितना निस्वार्थ जीवन जीता हूँ। दिन भर में महसूस करना है कहाँ कहाँ मैं स्वार्थी हो जाता हूँ। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक आध जगह आया था कि कहीं बाढ़ आती है, तो हम उसके प्रति कितना गंभीर हो पाते हैं, कितना शुभकामना कर पाते हैं। और बाय द वे उस एरिया में मेरा कोई परिवार का सदस्य रह रहा है, मेरा कोई परिचित रह रहा है, तब उस एरिया के बारे में हम कितना चिंतित रहते हैं। दोनों में कितना अंतर है, कितना गैप है, वो हमें महसूस करना है। क्योंकि अगर हम निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं तो वो गैप नहीं होना चाहिए। दोनों के प्रति उतना ही ख्याल रहना चाहिए कि हाँ, उनके भी परिवार के लोग कितने तड़प रहे होंगे, कितने वो हो रहे होंगे, उनके प्रति शुभकामना का कैसे निकल रही है। और दिन भर में हम स्नेह की अवस्था में कितने रहते हैं, दिन भर हमसे स्नेह बंटता है चारों जगतों के लिए, वो हमें देखना है कि दिन भर हमें स्नेह की अवस्था में रहना है। और अच्छाइयाँ, दिन भर हम दूसरे में कितनी अच्छाइयाँ देख पाते हैं या कमियां देख पाते हैं। हम खुद के स्वभाव को जांचना है, खुद से मुलाकात करनी है।
और स्वयं को एक पत्र लिखना है और अपने जीवन का लाइफ का पर्पस नोट करना है कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है। मेरी लाइफ का उद्देश्य मेरी आत्मा उच्च बने, मेरे परिवार के सदस्य में कैसी बेहतरी आए, मेरे लाइफ का उद्देश्य क्या है, वो अपने में नोट करना है। तो ये विषय हमें चिंतन करने हैं आज दिन भर में। शाम को फिर 30 एक मिनट हम चर्चा करेंगे किसी विषय पर या इन्हीं विषयों पर, अगर कोई शेयर करना चाहेगा तो शुभ हो। आज का समय पूर्ण हुआ है। धन्यवाद। श्रीमान जी आगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सम्मान के वो प्यारे धर्म साथियों। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें इसका बोध ही नहीं है। हमें इसका बोध हो जाए तो हम तो नाचते फिरे। हमारे पास उच्च खुशियों से भरे रहने और नाचने के सिवाय शायद कोई काम ही ना बचे, इतना हमारा सौभाग्य है। ऐसे प्यारे धर्म साथी मिले, ऐसा प्यारा प्रभा मंडल मिला, ऐसी प्यारी समाज मिली, ऐसी अद्भुत, ऐसी अलौकिक, ऐसी शाश्वत हमें धर्म शिक्षा मिली, ऐसे भगवान मिले, ऐसे ग्रंथ मिले, ऐसे भजन मिले, ऐसे श्लोक मिले, ऐसे मंत्र मिले, ऐसी आरती मिली, ऐसे यज्ञ मिले, ऐसे अद्वितीय आदर्श जीवनधारी भगवान देवात्मा मिले। हमारे पास कितना कुछ है, हमें पता ही नहीं। हम अपने रोना ही रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जो हमारे पास है वो इतना ज्यादा है, हम उसकी सूची भी नहीं बना सकते। संभाल के रखना तो बहुत दूर की बात है। प्यारे साथियों, कुछ हमारी स्थायी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ अस्थाई होती हैं। आवश्यकताएं तो दोनों होती, कई बार बहुत जरूरी होती है, लेकिन हम अपने आप को शरीर देखते हैं। हम असल में आत्मा है। भगवान ने बड़ी कृपा करके बताया कि हम आत्मा है। शरीर हम आत्माओं के रहने के लिए निवास स्थान है। ये हमें टेम्परेरी फेज मिला है, ये कुछ समय के लिए मिला है। किसी को 60 साल के लिए, किसी को 70 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, और कोई बेचारा अभागा होता है, जन्म लेते ही मर जाता है, कोई गर्भ में ही चला जाता है। हमें ये जो स्थूल शरीर मिला है इसीलिए मिला है कि हम इस स्थूल शरीर से अधिक इसका सदुपयोग करके हम अपने लिए स्थायी स्थायी धन, ऐसा ऐसा स्थायी धन ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर सके, कमा सके, जो सदा सदा हमारे पास रह सकता है। वो स्थायी धन है धर्म धन। वो उच्च भाव, उच्च विचार जो हमें प्रफुल्लित भी रखते हैं, हमारे आत्मा का आहार भी है, हमें सुदृढ़ रखते हैं, सशक्त रखते हैं, प्रफुल्लित रखते हैं, उच्च आनंद से हमें भर के रखते हैं। और हम अपने जीवन लक्ष्य को जान सकते हैं, उसको उसको सफल करने के लिए हम ऐसे प्रभा मंडल में निरंतर जुड़े रहेंगे। तभी हमारे अंदर ये धीरे धीरे ये आत्म विवेक जागेगा, मुझ में जागेगा, आप में जागेगा, हम सब में जागेगा। स्थायी धन अर्जित करना, धर्म धन, जिसको हम यहाँ भी, हम अपने साथ जहाँ भी जाएंगे वहां ले जा सकते हैं, परलोक में भी ले जा सकते हैं, वहां भी इसके आशय ही जिएंगे। और ये जो टेम्परेरी फेज है, जो टेम्परेरी हमें अस्थाई जो चीजें मिली हैं, उनका हम अधिक से अधिक सदुपयोग करना सीख सकें, मैं सीख सकूं, आप सब सीख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उच्च संदेश भरा हुआ कि हम उच्च खुशियों में जीना सीखें। हमारे पास बहुत खुशी है उच्च खुशियों में जीने के लिए। तो छोटी सी शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। और कृपया जो श्रीमान रमानी जी ने लिंक भेजा हुआ है उसको हम दोबारा सुने और होमवर्क करना सीखें। जो जो उसमें से हमें प्रश्न लिखते हैं वो प्रश्न लिखें और अपने विवेक से भी जानने की कोशिश करें कि मेरे मेरे हिसाब से इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। और फिर जो हम उत्तर हमारे सामने आएंगे उनसे मिलाकर देखें, जो सही है, जो बेस्ट है, उनको सिलेक्ट कर लें, अपने पास रख लें। यही धर्म धन है। सत्य ज्ञान वो है जिसकी नेचर के नियम पोषकता करते हैं। नेचर जिसे कहती है कि ये सत्य ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है। उसी को जिएंगे तो सत्य विश्वास जागेगा। मान्यताएं तो वो होती हैं जो मनुष्य, जो लोग मानते हैं
करोड़ों लोग मानते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये मान्यताएं हैं, ये सच्ची भी हो सकती है, मिथ्या भी हो सकती है। हमें हमें सत्य के अंदर जीना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन सच्चे धर्म के आकांक्षी आत्माओं के लिए, अधिकारी आत्माओं के लिए एक अद्वितीय, अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, परम सुख प्रदान करने वाला, उच्च रस प्रदान करने वाला, जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को, हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, दिखाने वाला, ज्योति प्रदान करने वाला, उस धर्म मार्ग पर हमें चलने के लिए बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने धर्म की दुनिया में हमें प्रविष्टि प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना ही कम है। हे सच्चे धर्मदाता, हे धर्म पिता, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक समृद्धियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा वर्तमान है, आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक किसी विधि से पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूर्ख धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जो जो संसार में बेचारे दुखी प्राणी हैं, दुख भोग रहे हैं, रोगग्रस्त हैं, वो शीघ्र से शीघ्र ठीक हो सके, उनके शरीर और आत्मा ठीक हो सके, उच्च जीवन, उच्च संवेदनाएं लाभ कर सकें, और ये दुनिया जो नरक का दृष्टांत बनी हुई है,
जिन्नात की अवस्था सब दूर हो सके, चारों जगतों में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, यही यही स्थूल जगत सच्चा स्वर्ग बन सके, आपकी महिमा को सारा संसार उपलब्ध कर सके। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। फिर शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30 और फिर रात को 8:40 से 9:30 बजे। तो ये जो अभी हमने चिंतन सत्र अटेंड किया है, कितने शानदार, कितने भव्य हमारे सामने दर्शन आए हैं और कितने सुंदर, कितने सटीक, कितने स्थायी और कितने धर्म रस से परिपूर्ण हमें विचार और भाव जानने का, सुनने का, आत्मसात करने का सौभाग्य मिला है। तो रात को फिर चिंतन सत्र में विचार करेंगे। अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें, कुछ ना कुछ लिखा करें या रिकॉर्ड कर लिया करें, बाद में शब्दों में लिखने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ हम होमवर्क करने की आदत डालें, तभी हमारा धीरे धीरे ये जो ज्ञान है ये हमारा हो सकेगा, हमारे आत्मा का ये एक परमानेंट स्थायी पार्ट बन सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। शाम को मिलते हैं जी 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।